नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से द मेंटरिंग एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं सत्यपाल स्वागत करता हूं। तो आई होप आप सभी लोग अभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। एग्जाम बहुत ही नज़दीक है। जो भी साथी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एसआई की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए जो है कि ये क्विक रिविजन वाली क्लास है। तो मैं जो है आपको हमारी एक मैगजीन आ रखी है स्पोर्ट्स टन। आपको पता होगा आरपीएससी का जो है स्पोर्ट्स काफ़ी फेवरेट सेक्शन है और यहाँ से जो है ये काफ़ी ज़्यादा एक दो क्वेश्चंस कंफर्म आते हैं। मोस्ट प्रोबेबली जो है आपको 2 से 3 क्वेश्चन जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं स्पोर्ट्स सेगमेंट से। ठीक है साहब, तो बिना किसी देरी के आपका मैं समय ज़्यादा व्यर्थ नहीं करूँगा और फटाफट जो है आपको रिविजन करवाऊँगा। अगर कोई साथी जो पहली बार जुड़ा है और वो ये ऐसी रंग बिरंगी अच्छी सी मैगजीन देख पा रहा है, तो उसको मैं बता दूं कि मेंटरिंग एकेडमी जो है हर साल कुछ ऐसी मैगजीन्स निकालती हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स टन हो, चाहे डिफेंस टन हो, स्पेस टन हो। तो ये सारी मैगजीन जो है आपको हमारे डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम चैनल का लिंक है, वहां पर मिल जाएगी और आपको कुछ वीडियोस जो है वो हमें हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो बिना देरी के मैं आपको जो है लेकर चलता हूं स्पोर्ट्स टन की। और आइए हम बढ़ते हैं स्पोर्ट्स टन। पूरा जो एक साल का करंट अफेयर है स्पोर्ट्स का, वो हमने इस मैगजीन के अंदर डाल रखा है। एकदम जो है अलग अलग सेगमेंट वाइज है। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट पूरा अलग है, उसके बाद जो है आपको बैडमिंटन, टेनिस, तो सारा मिलेगा। अब मैं इसमें से आपको इंपॉर्टेंट जो चीजें, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें, लास्ट मोमेंट पे कौन सी चीजें याद रखनी है, कौन से फैक्ट्स को आपको ध्यान में रखना है, जिनसे सवाल आने की अच्छी संभावना है, उन पर ही मैं चर्चा करूंगा। ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा। आइए बिना किसी देरी के मैं स्टार्ट करता हूँ क्रिकेट से। क्रिकेट में सबका इंटरेस्ट रहता ही है, तो क्यों ना क्रिकेट से स्टार्ट किया जाए। थोड़ा सा मैं आपको ये बता दूं कि जो जनरली गर्ल्स का जो है क्रिकेट थोड़ा सा वीक रहता है, बॉयज के लिए थोड़ा सा सामान्य रह सकता है। तो मैं थोड़ा बेसिक चीजों पर भी बात करूंगा, तो प्लीज आप थोड़ा सा कोऑपरेट करना, थोड़ा भावनाओं में मत बहना। ठीक है साहब, बिना किसी देरी के अब मैं आपके साथ जो है सबसे पहला इवेंट लेके आता हूं और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट है। अगर आपको ये चीजें नहीं दिख रही हैं तो आप ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है और वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी जो है मेरे शब्दों पर ध्यान देना। मोस्ट प्रोबेबली जो है मुझे लग रहा है कि इस बार यहीं से क्वेश्चन आने वाला है। साहब देखिए क्या है क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान देना। एक इवेंट होता है जिसका नाम है दृष्टिबाधिता महिला T20 विश्व कप। बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट है। देखिए वापस ध्यान देना, दृष्टिबाधिता महिला T20 विश्व कप। इसका आयोजन जो है वो आपका कहां होता है? आयोजन श्रीलंका के अंदर। कहां आयोजन हुआ? श्रीलंका के अंदर। ठीक है साहब, T20 कौन सा? दृष्टिबाधिता। ठीक है साहब, आयोजन हुआ इसका श्रीलंका के अंदर और फाइनल के अंदर जो है आपका भारत वर्सेस नेपाल का मैच था। ठीक है साहब, अब यहां ध्यान देना कि ये पहला संस्करण है, फर्स्ट एडिशन है। ठीक है साहब, जीता कौन है? भारत जीता है। कितने विकेट से? 7 विकेट से। ठीक है साहब, अब आप बताएं इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट क्या हो सकता है? दृष्टिबाधिता का पहला T20 का वर्ल्ड कप हो रहा है, श्रीलंका होस्ट कर रहा है, भारत फाइनल जीत रहा है, हरा नेपाल को रहा है। कितने विकेट से? 7 विकेट से। एज इट इज याद रखना, आरपीएससी स्पोर्ट्स में बहुत फैक्चुअल होती है, अब इस चीज को ध्यान रखना। ठीक है, लेकिन कौन से फैक्ट याद रखने वो मैं आपको यहाँ बताने वाला हूं। अब इसमें क्या होता है कि एग्जामिनर आपको चेक करता है कि साहब आपको ये पता है विराट कोहली कौन है, आपको ये भी पता है कि साहब जो है हरमनप्रीत कौर कौन है, आपको ये भी पता है स्मृति मंदना कौन है, MS धोनी कौन है। क्या आपको ये पता है कि दृष्टिबाधिता T20 विश्व कप भारत ने जीता है? पहला संस्करण था, श्रीलंका के अंदर जो है इसका आयोजन हो रहा था, नेपाल को 7 विकेट से हरा चुके हो। आप तो ये बताओ हमारी कप्तान साहिबा कौन है? आप तो ये बता दो कि भाई साहब मैच किसने जिताया? संजू सैमसन सबको याद है, ईशान किशन सबको याद है, क्या ये याद है क्या आपको? तो सवाल आएगा, जब याद नहीं है तो सवाल आना है। तो साहब हमारी महिला टीम की कप्तान है दीपिका TC। क्या नाम है? दीपिका TC। ठीक है साहब, और हमारी मैन ऑफ द मैच जो रही हैं वो आपकी फूला सरेन।
ठीक है। आई होप आप सभी के लिए ये इवेंट बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट है। अब आपको समझ में आ गया होगा क्योंकि यहां से सवाल क्यों आएगा, ये आपको करंट अफेयर की अहमियत बताता है। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना। ये इवेंट हो गया, ठीक है साहब। देखो कोलंबो के श्रीलंका के अंदर हुआ, पहला संस्करण था, भारत ने नेपाल को हराया, ठीक है, और 7 विकेट से हराया। कप्तान साहिबा हमारी दीपिका टीसी और प्लेयर ऑफ द मैच रही फूला सरेन, जिन्होंने 44 रन बनाए। बस इतना याद रख लेना, ठीक है साहब। अब नेक्स्ट इवेंट आपको मैं और बहुत बड़ा इवेंट बताता हूं कि इसी साल हमने जो है वो महिलाओं का विश्व कप हुआ महिलाओं का, ठीक है साहब। आपको पता होगा कि विश्व कप एक ख्वाब होता है, हर जो क्रिकेट प्रेमी है उनको ये पता होगा कि जब हम विश्व कप जीतते हैं तो हमारे लिए बहुत ही बड़ी खुशी होती है, क्योंकि बहुत से ऐसे नेशंस हैं जिनके ये ख्वाब पूरे नहीं हो पाते। इसीलिए आप ये ध्यान देना, आईसीसी महिला क्रिकेट का विश्व कप, पुरुषों का तो ठीक है साहब, महिला का क्रिकेट विश्व कप जो है 13वां संस्करण था। भारत और श्रीलंका इसको होस्ट कर रहा था और हमने जो है भाई साहब साउथ अफ्रीका को, ठीक है, वापस यहां ध्यान देना, मैं बात कर रहा हूं आईसीसी, ठीक है, आईसीसी वुमेन्स, ठीक है, क्रिकेट वर्ल्ड कप की, ठीक है साहब। कहां आयोजन हो रहा था? भारत ने कंबाइनली किसके साथ होस्ट किया था? श्रीलंका के साथ, ठीक है साहब। हमने जो है ये विश्व कप हमारे नाम कर लिया है भारत ने, ठीक है साहब। भारत ने ये विश्व कप अपने नाम किया है। भारत ये विश्व कप किसके सामने खेल रहा था? तो हम ये खेल रहे थे साउथ अफ्रीका के सामने, और हमने जो है 52 रन से जो है साउथ अफ्रीका को हराकर ये विश्व कप अपने नाम किया। ये भारत का पहला विश्व कप था, भारत ने पहली बार ये किताब जो है अपने नाम किया है। तो आपके लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इवेंट है, आपको इस इवेंट पर नजर बनाकर रखनी चाहिए, ठीक है साहब। पहला इवेंट हमने जीता है, विश्व कप हमने जीता है। अब कुछ फैक्ट है, हालांकि आपको पता हो सकता है, हमारी महिला टीम की कप्तान जो है वो हरमनप्रीत कौर, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं, फास्ट, ठीक है, हरमनप्रीत कौर। और जो है हरमनप्रीत कौर से अब आपको याद आना चाहिए कि राजस्थान के अंदर हरमनप्रीत कौर से रिलेटेड क्या हो रहा है, क्या कहां कुछ बन रहा है, कमेंट सेक्शन के अंदर आप जल्दी से जल्दी मुझे ये इवेंट बताना, ठीक है, मैं वेट करूंगा आप लोगों का, ठीक है साहब। उसके बाद मुझे ये बताओ कि हरमनप्रीत कौर वाली चीज आपको ध्यान में पड़ गई। अब जो है हमारी वुमेन ऑफ द मैच, वुमेन ऑफ द मैच फाइनल की, ठीक है साहब। वुमेन ऑफ द मैच जो फाइनल की जो है वो आपकी कौन रही बताइए जरा, ठीक है, हमारी शेफाली वर्मा, ठीक है, ओपनर बल्लेबाज है, बहुत ही उम्दा खेलती हैं शेफाली वर्मा। और आपकी वुमेन ऑफ द सीरीज या वर्ल्ड कप, ठीक है, कौन रही? दीप्ति शर्मा। दीप्ति शर्मा ऑलराउंडर प्लेयर हैं, स्पिन फेंकती हैं, बैटिंग करती हैं, और जो है काफी अच्छा इनका परफॉर्मेंस रहा। तो आपके लिए मेरे हिसाब से ये दोनों इवेंट बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। इन दोनों इवेंट की जो है आपको नॉलेज होनी चाहिए। बाकी कितना पैसा मिला, क्या मिला, कुछ मिला, आपको ज्यादा इतना गणित ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। बस ये ध्यान रखना कि भारत ने जो है ये विश्व कप के लिए हम 3 बार फाइनल पहुंच चुके हैं, 2005, 17, 25, 5, 17, 25। 17 में भी जो है हम हार चुके थे, 5 में भी जो है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा है, और जो है 25 के अंदर भी जो है हमने अपना किताब अपने नाम कर लिया है। तीसरा फाइनल था और तीसरी बार में हमने ये किताब अपने नाम कर लिया है। बाकी अभी आईसीसी पुरुष T20 वर्ल्ड कप हुआ, मैं ज्यादा कुछ रामायण नहीं बताऊंगा, बस आप 2-3 चीजें ध्यान रखना। न्यूजीलैंड को हमने 96 रन से हराया, ठीक है साहब। मेजबानी किसने की? भारत ने। हम कहां था फाइनल? नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर। और हमारे जो है प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहे? जसप्रीत बुमराह। और उसके साथ आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे? संजू सैमसन। बस ये चीजें ध्यान रखना। थोड़ा सा 1-2 इवेंट और बता देता हूं कि भारत इससे पहले 2007 में जीत चुका है जब MS धोनी की कप्तानी के अंदर, 2024 के अंदर जीत चुका है जब आपके विराट कोहली, ठीक है, 2024 के अंदर रोहित शर्मा की कप्तानी में,
और 2026 के अंदर जो है इस बार हमारे सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में जो है वो विश्व कप जीत लिया गया है। और 2028 वाला जो आईसीसी T20 वर्ल्ड कप है वो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जो है वो कंबाइनली होस्ट करने वाले हैं। ठीक है साहब, ये पूरी रामायण रही, हमने इन चीजों पर बात की। अब मैं एक और इसी प्रकार के बहुत ही महत्वपूर्ण इंसिडेंट की ओर आपको लेकर जाऊं। इंसिडेंट नहीं बोलना है, बार बार मेरे से ये एक टर्म निकल रही है, सॉरी। अब देखिए आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के। आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप, किसकी बात कर रहा हूं मैं? आईसीसी अंडर 19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप। थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना कि आईसीसी अंडर 19 का जो पुरुष विश्व कप है ये आपके जिम्बाब्वे और नामीबिया ने जो है इसको होस्ट किया है। और इसी के साथ भारत ने 6ठी बार ये किताब अपने नाम किया है। कितनी बार? 6ठी बार ये किताब हम अपने नाम किया है, इंग्लैंड को 100 रन से हराकर। और ये वही मैच है जिसके अंदर वैभव सूर्यवंशी ने 80 बॉलों के अंदर 175 रन जड़े थे। और इसी के साथ आपके प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जो है वो वैभव सूर्यवंशी है। और आयुष म्हात्रे जो है वो हमारे इंडिया टीम के अंडर 19 के कौन है? कप्तान है। तो आई थिंक ये कहानी भी आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ले चलता हूं, एक दो और इवेंट है, उसके बाद सीधा मैं जो है आपको डोमेस्टिक की ओर ले चलूंगा। ठीक है, एशिया कप हुआ था, ठीक है, यूएई के अंदर। भारत और पाकिस्तान जो है वो फाइनल के अंदर थी और हम जो है ये एशिया कप जीत चुके हैं। पाकिस्तान को बहुत ही बुरी तरह से हराया था। 9वां संस्करण जो है 9वीं बार जो है हमने इस विश्व कप को जो है जीता है। प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा रहे और प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा रहे थे। ये 3-4 चीजें ध्यान रखना। थोड़ा सा इसलिए चर्चाओं में था एशिया कप क्योंकि पाकिस्तान से और हमारे बीच में बहुत आनाकानी चल रही थी और लास्ट में जो है भारत से कहां शिफ्ट कर दिया गया? यूएई के अंदर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये काफी ज्यादा चर्चाओं में रहता है। ठीक है साहब, तो आपको याद रखना है इसको बहुत ही अच्छे से। ठीक है साहब, एशिया कप 2025, ठीक है, T20 फॉर्मेट में हुआ था। 17वां संस्करण था। याद रखो नहीं रखो, ये याद रखना कि मेजबानी किसने की? यूएई ने साहब। ठीक है, भारत करने वाला था लेकिन भारत से क्या कर ली? शिफ्ट कर ली। पाकिस्तान को हमने 5 विकेट से हराकर 9वीं बार ये किताब जो है वो अपने नाम कर दिया है। और प्लेयर ऑफ द मैच तिलक वर्मा, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अभिषेक शर्मा। ठीक है साहब, ये कहानी मेरे हिसाब से अब आपकी जो है खत्म हो चुकी है। साथ में एक और इंपॉर्टेंट जो है टूर्नामेंट याद रखना है आपको, महिला प्रीमियर लीग। जैसे आईपीएल होता है उसी प्रकार से WPL होता है। 4था संस्करण था। कौन सा संस्करण था? 4था संस्करण था। और इसको जो है आरसीबी की महिलाओं ने किताब जीत लिया है दूसरी बार भैया, दूसरी बार। ठीक है, ये आरसीबी की महिलाओं ने कितनी बार जीता? दूसरी बार जीता है। ठीक है, क्योंकि पुरुषों के अंदर तो एक बार जीत चुके ना इस बार। ठीक है, तो महिलाओं ने कितनी बार? दूसरी बार जीत लिया। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना। आरसीबी की कप्तान कौन है? स्मृति मंदना है। और फाइनल के अंदर दिल्ली कैपिटल्स थी, डीसी को हराकर जो है आरसीबी जीत चुकी है। बाकी ये गणित ज्यादा नहीं आती है, बस एक बार ईओआरओ में पूछा था तो पिछली बार कि भैया किसने जीता था, तो ध्यान रखना आरसीबी जीता है। किसको हराया? दिल्ली को। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा यहाँ ध्यान देना। आई थिंक ये सारे इंटरनेशनल इवेंट हो गए। एक एसेज का ध्यान रखना, ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुआ है और ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हरा दिया। ठीक है, सॉरी, ऑस्ट्रेलिया जो है किसको हरा दिया? इंग्लैंड को। और ये सीरीज जो है वो अपने नाम कर दी है, बस इतना ध्यान रखना। अब मेरी बात सुनना थोड़ा सा। अब कुछ डोमेस्टिक के जो इवेंट्स हैं उन पर जो है थोड़ा आप ध्यान देना और यहां से जो है अच्छी संभावना बनती है सवाल आने की। देखिए साहब, सबसे पहला एक जो डोमेस्टिक इवेंट है उस ट्रॉफी का नाम है सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। 2025-26 की सैयद मुश्ताक अली T20 ट्रॉफी। सैयद मुश्ताक अली को जो है झारखंड ने जीता है। किसने जीता है? झारखंड ने। और झारखंड ने इस ट्रॉफी को जीता। ईशान किशन जो है इसके कप्तान थे। ईशान किशन जो है इसके क्या थे? कप्तान थे। ठीक है, देख मैं यहीं पर सारी आपको जो है ट्रॉफीज कंपेयर करवाऊंगा जो डोमेस्टिक वाली हैं, तो देखते हैं कि कौन सी क्या है। तो सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ठीक है साहब, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है वो किसने जीती है? झारखंड ने। अब इंपॉर्टेंट यूं है क्योंकि ये पहली बार जीती है, फर्स्ट टाइम जीती है झारखंड ने। ठीक है साहब, और हमारे जो इस झारखंड टीम के कप्तान जो है वो कौन है? ईशान
किशन, ठीक है साहब। अब ईशान किशन का इसी वजह से जो है वो कमबैक हुआ था। आप थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है। ईशान किशन जो है आपको पता है आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और T20 वर्ल्ड कप में कमबैक करने से पहले सैयद मुश्ताक अली में इन्होंने बहुत भर भर के रन बनाए थे और जो है ईशान किशन को जो है वो आपके कप्तानी की अंदर जो है झारखंड ने जो है ये किताब अपने नाम किया। और थोड़ा सा इधर ध्यान रखना कि आप सैयद मुश्ताक अली से काफी लोग ईशान किशन का सोचे, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जो है वो अनुकूल रॉय बने हैं, ठीक है। अनुकूल रॉय जो है वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे, ठीक है। देखिए साहब, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी जो है झारखंड ने किसको हराया, हरियाणा को हराया और पहली बार विजेता बनी है कप्तान ईशान किशन है और प्लेयर ऑफ द फाइनल ईशान किशन रहे थे, लेकिन प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रहे, अनुकूल रॉय जो कि झारखंड के हैं आप, ठीक है। ये 3-4 चीजों का ध्यान रखना। अब मैं बात करता हूं, इसके बाद एक और जो है इंपॉर्टेंट आपका इवेंट है वो है, एक सेकेंड, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है। दुलीप ट्रॉफी जो है वो आपकी बेंगलोर के अंदर आयोजन हुआ। इसका सेंट्रल जोन ने साउथ जोन को 6 विकेट से हराया है। किसने, सेंट्रल जोन ने, ऐसे याद रख सकते हो। दिलीप मतलब दिल्ली, तो दिल्ली सेंटर में पड़ता है तो सेंट्रल जोन, थोड़ा सा, ठीक है, सस्ती सी ट्रिक है, देख लेना, किसी के काम आए तो याद कर लेना, ठीक है साहब। तो दुलीप ट्रॉफी जो है वो सेंट्रल जोन ने अपने नाम कर ली है और 6 विकेट से हराकर 7वीं बारी किताब अपने नाम किया है। प्लेयर ऑफ द सीरीज कौन रहे हैं, सारांश जैन, और प्लेयर ऑफ द जो सीरीज जो है वो सेंट्रल जोन के सारांश जैन रहे हैं और सबसे अधिक विकेट भी जो है वो सारांश जैन ने ही लिए हैं। तो इसके अंदर एक और ऐड कर लेते हैं हम, दुलीप ट्रॉफी, ठीक है, जो है किसने जीती है, सेंट्रल जोन ने, ठीक है। सेंट्रल जोन ने ये किताब 7वीं बार है ना, आई थिंक, एक सेकंड, हाँ 7वीं बार जीता है। और जो है प्लेयर ऑफ द मैच जो है वो आपके सारांश जैन रहे, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, यहाँ ध्यान देना, सारांश जैन प्लेयर ऑफ द मैच रहे हैं। और आपको एक ट्रॉफी और याद रखनी है जिसका नाम है ईरानी कप। क्या नाम है, ईरानी कप। तो ईरानी कप में आपको ये ध्यान रखना है कि विदर्भ जीत गई। कौन जीत गई है, विदर्भ जीती है। एक सेकंड, ईरानी कप की विजेता कौन रही है, विदर्भ जीती है। विदर्भ ने जो है आपके रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर, किसको, रेस्ट ऑफ इंडिया को हराकर, इधर ध्यान रखना, ईरानी कप, ठीक है, जो है वो किसने जीता है, विदर्भ ने, ठीक है। विदर्भ वर्सेस जो है रेस्ट ऑफ इंडिया रही थी और विदर्भ ने ये किताब अपने नाम किया है, बस यही ध्यान रखना। और इसी के साथ साथ आपको प्लेयर ऑफ द मैच अथर्व पांडे, अथर्व पांडे, ठीक है, थोड़ा ऐसे याद रख सकते हैं। ईरान में अभी जो है वो विदर्भ भी चल रहा है और तांडव भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसा थोड़ा शॉर्ट ट्रिक है, जिसको क्रिकेट में इंटरेस्ट नहीं है उसके लिए, बाकी तो ये नाम आपको याद रहने चाहिए क्योंकि ये प्लेयर बहुत मेहनत करके किताब अपने नाम करते हैं, तो थोड़ा सा ये ध्यान रखना। अब ईरानी के साथ साथ आपको एक और याद रखनी है, विजय हजारे ट्रॉफी, ठीक है। अब आप जो है ईरान, विजय, ठीक है, और विदर्भ, यहां पर भी किसने जीता है, विदर्भ ने। किसने जीता है, विदर्भ ने। तो मैं आपको डोमेस्टिक के अंदर मैंने आपको 4-5 इवेंट बताए हैं। सबसे पहले सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी झारखंड ने पहली बार, उसके बाद जो है आपकी दुलीप ट्रॉफी को जो है आपकी सेंट्रल जोन ने जीती है 7वीं बार। उसके बाद जो है इसके मैन ऑफ द मैच सारांश जैन रहे, उसके मैन ऑफ द मैच जो है आपके ईशान किशन थे, किसके, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के। और उसी के साथ साथ आपके जो है मैन ऑफ द सीरीज जो है वो अनुकूल रॉय रहे थे। और इसके बाद नेक्स्ट आपको याद रखना, ईरानी कप और विजय हजारे। ईरानी कप जो है विदर्भ ने जो है रेस्ट ऑफ इंडिया को हराया और अथर्व टांडे जो है वो आपके मैन ऑफ द सीरीज बने। और इसी के साथ विजय हजारे का जो किताब किसने अपने नाम किया है, विदर्भ ने अपने नाम
किया है। ठीक है साहब, अब मेरी बात यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना, एक लास्ट इवेंट बचता है रणजी ट्रॉफी। रणजी इस बार बहुत ही ज्यादा न्यूज में है क्योंकि पहली बार जम्मू एंड कश्मीर ने ये किताब 8 बार की विजेता कर्नाटक को हराकर जो है अपने नाम कर दिया है। किसको हराया? कर्नाटका को हराया है। जम्मू कश्मीर ने जो है पहला किताब अपने नाम किया। शुभम पुंडीर जो है वो प्लेयर ऑफ द मैच रहे और आपकी प्लेयर ऑफ द सीरीज जो है वो आकिब नबी। कौन रहे? आकिब नबी। इसी के साथ आपका ये पूरा का पूरा क्रिकेट का जो टूर्नामेंट है वो खत्म हो गया। हाँ, एक और रह गया, सॉरी, कुछ बिहारी ट्रॉफी, ये भी एक डोमेस्टिक लेवल पर होती है, ये एमपी ने जीती है और पहली बार जीती है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, कौन सी टॉपिक? कुछ बिहारी ट्रॉफी किसने जीती? एमपी ने जीती है। ठीक है, तो ये भी आपके लिए जो है वो इंपॉर्टेंट रह जाएगी। तो इसी के साथ आपका क्रिकेट का जो है वो गेम अभी थोड़ा सा समाप्त हो चुका है। नेक्स्ट हम ले लेते हैं टेनिस। टेनिस से भी जो है बहुत अच्छे सवाल आते हैं। टेनिस जो है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक सेकेंड, देखना, जिस प्रकार से टेनिस के 4 इवेंट होते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है। एक ऑस्ट्रेलिया ओपन, फ्रांस ओपन, विंबलडन और साथ ही साथ जो है यूएस ओपन। तो थोड़ा सा मैं आपको ये बताऊं कि सबसे महत्वपूर्ण इवेंट जो है अभी हमारे लिए एसआई के एग्जाम के लिए ऑस्ट्रेलिया ओपन है। मैंने यहाँ सारे कंपेयर करके एक साथ दे दिए हैं। ये इवेंट 25 के हैं, अभी ऑस्ट्रेलिया ओपन 26 के अंदर ही हुआ है। तो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर हमें कहीं ध्यान देना है तो किस पर ध्यान देना है? ऑस्ट्रेलिया ओपन पर ध्यान देना है साहब। ठीक है साहब, देखो इधर थोड़ा सा ध्यान बनाना। ऑस्ट्रेलिया ओपन जो है उसके विजेता रहे हैं आपके कार्लोस अल्काराज। ठीक है साहब, ये कार्लोस अल्काराज जो है वो स्पेन के हैं और पहली बार इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन जीता है। किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को। ठीक है, किसको हराया है? नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं, उनको हराकर कार्लोस अल्काराज ने जो है वो अपना पहला ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने किताब को जो है अपने नाम कर दिया है। अब देखो, मैं थोड़ा सा मैंने कंपैरेटिव इसलिए बताए हैं ताकि आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। अगर आरपीसी हार्ड से हार्ड सवाल भी बनाती है तो आप ये देखो ना साहब, ऑस्ट्रेलिया ओपन में कौन विजेता? कार्लोस। फ्रांस में कौन? कार्लोस। जो है विंबलडन को छोड़ दो, यूएस में कौन? कार्लोस। तो आपको सब में कार्लोस है, एक फ्रांस को छोड़ना है। फ्रांस के अंदर जो है आपके कौन है? जेनिक सिनर है। कौन है? जेनिक सिनर है। फ्रांस के अंदर कौन है? जेनिक सिनर है। बाकी कार्लोस कार्लोस कार्लोस। ऑस्ट्रेलिया ओपन इसलिए ज्यादा ध्यान देना है क्योंकि अभी रिसेंटली चर्चाओं में था, न्यूज आई थी, न्यूज में है, करंट अफेयर का है, इसीलिए आपको याद रखना है कि किसको हराया है? नोवाक जोकोविच को जो है हराकर सर्बिया के ये प्लेयर है और पहला किताब जो है कौन सा? ऑस्ट्रेलिया ओपन अपने नाम कर दिया है। अब ध्यान रखना, महिलाओं के अंदर जो है एलिना रिबाकिना, जो कि कहां की है? एलिना रिबाकिना जो है आपकी कजाकिस्तान की है और इन्होंने महिलाओं के अंदर ऑस्ट्रेलिया ओपन का किताब जो है वो अपने नाम कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है किसको हराया इन्होंने हराया जो है वो आर्याना सबलिंका को हराया है। आर्याना सबलिंका जो है बेलारूस की है, आपको ये भी थोड़ा सा ध्यान में रखना है। देखिए साहब, मैं बात करता हूं आपकी ऑस्ट्रेलिया ओपन की। किसकी बात कर रहा हूं मैं? ऑस्ट्रेलिया ओपन की साहब। ठीक है साहब, ऑस्ट्रेलिया ओपन जो पुरुष है, ऑस्ट्रेलिया ओपन का पुरुष का जो किताब है वो आपका जो है किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज। ठीक है साहब, महिलाओं का जो किताब है वो आपका किसने जीता है? महिलाओं का जो किताब है वो आपका जो है एलिना रिबाकिना। किसने जीता है? एलिना रिबाकिना। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट दोनों के दोनों आपको याद रखने हैं। उसके बाद
पुरुष युगल जो है वो क्रिश्चियन हैरिस यूएस के हैं और जो है आपके नील स्कूप्सकी इंग्लैंड के हैं। इन्होंने मिक्स में जो है ये आपका मिक्स नहीं सॉरी पुरुष युगल, ठीक है, डबल्स में जो है ये इवेंट जीता है। फिर महिला युगल में जो है आपकी एलिस मैट्रेस और जो कि बेल्जियम से हैं और जाग जू आई चीन की है। इन्होंने जो है ये किताब जो है अपने नाम किया है। और मिश्रित की बात करें तो ओलिविया गार्डकी और जॉन पियर्स ने जो है ये किताब अपने नाम किया है। आपको ऑस्ट्रेलिया ओपन के सारे इवेंट जो है याद रखने हैं, बाकी आप याद रखो या नहीं रखो। वापस ध्यान देना यहाँ पर, सबसे पहले मैं ऑस्ट्रेलिया ओपन की बात करूं, पुरुष के अंदर जो है कार्लोस अल्काराज ने ये किताब अपने नाम किया है। उसके बाद एलिना रिबाकिना ने अपने नाम किया है और क्रिश्चियन हैरिस और साथ में नील स्कूप्सकी जो इंग्लैंड के हैं इन्होंने अपने नाम किया है कौन सा पुरुष युगल। और उसके बाद जो है महिला युगल जो है वो आपकी एलिस मैट्रेस और जाग जू सू आई ने, ठीक है साहब। और आपकी मिश्रित के अंदर ओलिविया गार्डकी और जॉन पियर्स ने जो है ये किताब अपने नाम किए हैं। आई होप आपको ये ऑस्ट्रेलिया ओपन वाला जो है इवेंट पूरा का पूरा बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं नेक्स्ट जो है आपको थोड़ा बहुत एक दो इवेंट्स हैं और बता देता हूं। देखिए साहब, यूनाइटेड कप जो है चौथा संस्करण हुआ है और इसको जो है पोलैंड ने जीता है, बस इतना सा ध्यान रखना, ज्यादा इसमें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। 7वीं टेनिस प्रीमियर लीग, ठीक है, जैसे आईपीएल होता है, डब्ल्यूपीएल होता है, उसी प्रकार से टेनिस प्रीमियर लीग होता है। चौथा संस्करण था तो किसने जीता है? दिल्ली एसेज ने जो है ये टूर्नामेंट अपने नाम कर दिया है, ये ध्यान रखना। 16 फुट टेनिस ये मत ही देखना, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, एक बार रीड कर लेना आप, ठीक है। मैं अभी यहाँ पर लास्ट मूवमेंट पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूँ। डेविस कप तो वैसे बैडमिंटन का है बट यहाँ आ गया है तो आप देख लेना। डेविस कप जो है इटली ने जीता है। इटली ने लगातार तीसरी बार और कुल चौथी बार ये किताब जो है वो अपने नाम किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण इवेंट है, इटली के अंदर ही आयोजन होता है ये, और इटली ने जो है ये कप जो है अपने नाम कर दिया है। फिर आपको याद रखना है नोवाक जोकोविच जो है उनको 101वां जो है आपका एटीपी टाइटल, कौन सा टाइटल? एटीपी टाइटल, ठीक है साहब, एटीपी टाइटल जो है वो दिया गया है। अब आपको जो है 2-3 चीजें यहां से याद रखनी है। यूनाइटेड कप अब याद रखो नहीं रखो, बट ये जरूर याद रखना है, थोड़ा सा देखना कि जेंसी कनाबर विदेशी नाम लग रहा है ना, ठीक है, कनाबर जो विदेशी नाम लग रहा है ना, नहीं, ये हमारी इंडिया की है और इन्होंने जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन पैसिफिक चैंपियंस ऑस्ट्रेलिया ओपन एशिया पैसिफिक अंडर 14 का किताब जो है वो अपने नाम किया है और इन्होंने हराया है वो आपके मुस्कान सिलेका को। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुस्कान सिलेका इंडियन नाम लग रहा है, अपन सोचेंगे कि इंडिया की है, नहीं सर, मुस्कान सिलेका जो है ये ऑस्ट्रेलिया की है और जो आपकी जेंसी कनाबर जो है ये हमारी इंडिया की है। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया ओपन एशिया पैसिफिक अंडर 14 टूर्नामेंट का किताब अपने नाम करने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। तो ये जो है हमारा टेनिस का पूरा इवेंट था। बाकी और भी जो चीजें हैं वो मैंने आपको पीडीएफ में दे रखी हैं, एक बार आप जरूर नजर मारना, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको ले चलता हूं महत्वपूर्ण इवेंट पर, जहां से पक्का क्वेश्चन आते हैं। जो आपके महत्वपूर्ण इवेंट हैं खेलो इंडिया इवेंट्स। कौन से इवेंट? खेलो इंडिया इवेंट। तो देखिए थोड़ा सा स्पीड बढ़ा रहा हूं मैं और खेलो इंडिया को मैं आपको बहुत ही डेप्थ में पढ़ाऊंगा, जहां से मेरे को बहुत अच्छी संभावना है कि क्वेश्चन कहां से बन रहा है वो मैं अभी आपको बता दूंगा। आई होप आपको ये दिख रहा होगा। तो देखिए साहब थोड़ा सा नजर बना के रखना, खेलो इंडिया यहाँ से नई एनर्जी लगाना जरूरी है क्योंकि यहाँ से सवाल आएगा। खेलो इंडिया जो है वो बहुत ही बड़ा एक इवेंट है। इसके अंतर्गत जो है आपके बहुत से अलग अलग छोटे छोटे गेम्स आते हैं, छोटे क्या बड़े बड़े गेम्स आते हैं। मैं बात करूं खेलो इंडिया गेम्स की तो इस बार मुझे लग रहा है मोस्ट प्रोबेबली संभावना यही है
कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स आयोजन हो रहे हैं पहली बार, और इसके अंतर्गत ये आपका कौन होस्ट करवा रहा है? छत्तीसगढ़ होस्ट करवा रहा है। ठीक है साहब, आपको याद रखना है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम। क्या याद रखना है आपको? खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। आपको याद रखना है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स जो है वो छत्तीसगढ़ जो है कंडक्ट करवा रहा है, पहली बार हो रहा है, और पहला संस्करण छत्तीसगढ़ कंडक्ट करा रहा है। इसका शुभंकर जो है वो है मोरवीर। क्या है? मोरवीर। तो यहां से आपके संभावना बनती है कि सवाल आ सकता है। उसके बाद मैं बात करूं खेलो इंडिया यूथ गेम, अभी बिहार के अंदर हुआ था, विनर महाराष्ट्र बना है और शुभंकर पर्ल था इसका। फिर खेलो इंडिया विंटर गेम्स अभी नीचे एंड डेप्थ में पढ़ने वाले हैं। फिर मैं आपकी बात करूं खेलो इंडिया बीच गेम, जहां से अभी एसआई टेलीकॉम के अंदर क्वेश्चन आया था। आपके खेलो इंडिया बीच गेम जो है वो हुआ था दमन एंड दीव के वहां, और आपको ये याद रखना है कर्नाटक ने जो है फर्स्ट स्थान हासिल किया था। इसमें हमसे थर्ड स्थान के बारे में पूछा था कि थर्ड स्थान किसने हासिल किया है, तो थर्ड स्थान जो है वो आपका मणिपुर ने किया है। पूछा इसलिए था कि मणिपुर जो है नॉर्थ ईस्ट स्टेट है, और उसने जो है बीच गेम्स के अंदर जो है तीसरा स्थान हासिल किया। तो ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजस्थान का इसके अंदर 10वां स्थान है। कौन सी रैंक है? 10वीं रैंक है। हमने जो है एक तो बीच कबड्डी मेंस, बीच कबड्डी वुमेन्स, और भी एक दो गेम्स के अंदर हमने मेडल जीते थे। अभी हम एंड डेप्थ के अंदर आगे पढ़ने वाले हैं। उसके बाद एक इवेंट होता है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, जो राजस्थान के अंदर ही कंडक्ट हुआ है। आगे एंड डेप्थ में पढ़ रहे हैं। फिर होता है सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स, ये न्यू दिल्ली के अंदर हुआ, और इसका जो शुभंकर है वो है आपका उज्ज्वला। क्या है शुभंकर? उज्ज्वला। और विनर कौन है? हरियाणा। वापस ध्यान देना, मैं बात करता हूं खेलो इंडिया की। खेलो इंडिया से सवाल आने की अच्छी संभावना है, तो थोड़ी सी अपनी जान यहाँ लगाना, और यहाँ से जो है अपन एक सवाल कंफर्म कर लेते हैं। खेलो इंडिया गेम्स, खेलो इंडिया गेम्स आपके सबसे पहले मोस्ट प्रोबेबली यहाँ से सवाल आ जाए तो आप सभी की वाहवाही हो जाए, बल्ले बल्ले हो जाए, और थोड़ी बहुत मेरी भी हो जाए कि भैया हमने बताया और सवाल आ गया। तो होस्ट जो है वो कौन है? छत्तीसगढ़ है। और आपको इसके बारे में ये भी ध्यान रखना है कि इसका मस्कट या शुभंकर क्या है? मोरवीर है। क्या है? मोरवीर है। फिर खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है बिहार के अंदर हुए थे, और विनर कौन रहा? महाराष्ट्र रहा। फिर हमें बात करेंगे खेलो इंडिया विंटर गेम्स। खेलो इंडिया विंटर गेम्स लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर में हुए, 2 चरणों में हुए, लद्दाख के अंदर और जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। आप यहाँ का विनर जो है आर्मी रही है। कौन रही है? आर्मी। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना। खेलो इंडिया बीच गेम, बीच गेम जो है वो आपके दमन एंड दीव के अंदर हुए हैं, और दीव के अंदर रहे हैं, और इसी का विनर जो इसका विनर जो है आपका कर्नाटक रहा है। कौन रहा है? कर्नाटक रहा है। और आपको एक और चीज याद रखनी है कि इसका मास्कट जो है वो क्या रहा है? पर्ल। और थर्ड स्थान किसने हासिल किया है? हालांकि अब सवाल पूछ ले, नहीं पूछेंगे बट फिर भी रिपीटेशन हो जाती है। मणिपुर। कौन रहा है? मणिपुर। और राजस्थान का स्थान कौन सा है? 10th। राजस्थान का 10वां स्थान है। उसके बाद हम खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स जो है वो आपके राजस्थान कंडक्ट करवाए हैं। चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी टॉप किया है, और हमारा जो मास्कट जो है वो आपका रहा है घड़ी खम्मा। घड़ी और खम्मा ऊंट है, ऊंट के 2 जो है वो कार्टूनिस्ट जो है स्टिकर्स एक तरह से या जो है वो बनाए। और आपको ये याद रखना है कि सेकंड खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 के अंदर न्यू दिल्ली के अंदर होस्ट हुए हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, फिर बता रहा हूं। और आपका इसका मास्कट जो है वो क्या है? उज्ज्वला। क्या है? उज्ज्वला। और विनर बना है हरियाणा। विनर कौन बना है? हरियाणा। तो आई होप आपको एक बार ये गणित समझ में आई होगी। उसके साथ में आपको बता दूं एक गेम्स होते हैं नेशनल गेम्स। अभी जो है 38वें नेशनल गेम्स हुए थे उत्तराखंड के अंदर, बहुत ही ज्यादा चर्चाओं में रहे थे। और आपको ये बता दूं कि वहां जो है सर्विसेज विनर रही थी और मौली शुभंकर था। अब ये इंसिडेंट हो गया पुराना। अब जो है वो हमारे जो है वो 39th नेशनल गेम जो है वो कहाँ होने वाले हैं? मेघालय के अंदर। ये ध्यान रखना बस, कहाँ होने वाले हैं? मेघालय के अंदर, बस ये ध्यान रखना। अब मैं आपको जो खेलो इंडिया इवेंट जो अभी बहुत ज्यादा चर्चाओं में रहे
उन पे मैं आपको थोड़ा बहुत जो है करंट के हिसाब से एंड डेप्थ नॉलेज दे दूं, ताकि एक सवाल हमारा कंफर्म हो ही जाए। तो साहब खेलो इंडिया बीच गेम के बारे में थोड़ी सी और डिटेल ले लेते हैं, एक सेकंड है ना। तो खेलो इंडिया बीच गेम जो है वो आपकी गोगला बीच दीव, ठीक है, केंद्र शासित प्रदेश दादर और नागर एंड दमन एंड दीव के अंदर जो है कंडक्ट कराए गए। फर्स्ट स्थान कर्नाटक ने हासिल किया है, सेकंड तमिलनाडु ने, थर्ड जो है मणिपुर ने हासिल किया है। 8 इसके अंदर गेम थे, कौन कौन से एक बार सुन लो। बीच सॉकर, ठीक है, बीच वॉलीबॉल, बीच कबड्डी, शेपक तकरा। शेपक तकरा आपको पता होगा कि एक तरह से बीच में नेट लगती है, जैसे टेनिस की नेट लगती है उसी प्रकार से, और प्लेयर्स जो है वो फुटबॉल से पांव से खेलते हैं, ठीक है। यहाँ पर कोई रैकेट नहीं होता है, वहां पांव से बहुत ही अच्छी स्ट्रेच करके जो है वो उछल के जो है वो मारे जाते हैं। आप इसको पक्का गूगल करके देखना, आपको मजा आएगा। उसके बाद है पेनकिक स्लाट, ठीक है। पेनकिक स्लाट जो है वो एक तरह से जो है मार्शल आर्ट गेम है, लकड़ी डंडा से मारते हैं, ये भी थोड़ा साउथ का ही गेम है, ठीक है। इस पर थोड़ी नजर रखना, क्योंकि हमारे राजस्थान ने पेनकिक स्लाट के अंदर 3 मेडल जीते हैं। कितने मेडल? 3 मेडल जीते हैं, ठीक है साहब। 3 ब्रॉन्ज जीते हैं और 2 गोल्ड हमने किस किस में जीते हैं? बीच कबड्डी मेंस, बीच कबड्डी वुमेन्स, दोनों में हमने गोल्ड जीते हैं। और साथ ही साथ में पेनकिक स्लाट के अंदर हमने कौन सा मेडल जीता है? 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। तो टोटल हमने कितने मेडल जीते? 3 + 2 5 मेडल जीते। कितने मेडल जीते? 5 मेडल जीते। हमने कहां पर जीते 5 मेडल? खेलो इंडिया बीच गेम्स के अंदर जो है हमने कितने मेडल जीते? 5 मेडल जीते हैं। 2 गोल्ड, 3 ब्रॉन्ज। गोल्ड कहां पर? बीच कबड्डी मेंस, बीच कबड्डी वुमेन्स, और साथ ही साथ में 3 ब्रॉन्ज जो है वो हमने किस में जीते हैं? पेनकिक स्लैट के अंदर जो है हमने 3 ब्रॉन्ज जीते हैं। इसकी थीम बहुत ही अच्छी है, सुनना एक बार जरूर। खेल के सितारे दीव के किनारे। खेल के सितारे कहां पहुंचे थे? दीव के किनारे, दमन एंड दीव के पास पहुंचे थे हम, ठीक है साहब। और जो है इसका शुभंकर जो है वो पर्ल है, एक डॉल्फिन है, ठीक है साहब। मलखम भी था और रस्सा कसी भी जो है इसके अंदर रही थी, तैराकी भी थी। टोटल 8 इवेंट जो है वो इसके अंदर रहे थे। फिर बात करूं खेलो इंडिया विंटर गेम्स की, तो विंटर गेम्स जो है ये आपके लेह और लद्दाख के अंदर हुए। ये भी अभी न्यूज में ही है, जनवरी के आसपास ये इवेंट हुए हैं, तो हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। प्रदर्शन देखें तो भारतीय सेना ने 23 मेडल के साथ 9, 6, 8 कांस्य, 6 रजत और 9 जो है वो स्वर्ण पदक के साथ क्या हुआ है? टॉप रैंक हासिल करी है। एक नया गेम इसके अंदर जरूर जुड़ा है जिसका नाम है फिगर स्केटिंग। आगे बात समझ में, तो ये आप थोड़ा सा जरूर ध्यान में रखना। और जिसके अंदर इस बार हरियाणा ने स्वर्ण जीता, इतना याद रह नहीं रहे, बट ये थोड़ा सा जो है इंपॉर्टेंट था, आप यहाँ पर जरूर याद रखना। अब हमारे राजस्थान ने जो है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स का जो है वो आयोजन करवाया है। काफी महत्वपूर्ण गेम है हमारे लिए। थोड़ा सा ध्यान रखना कि टोटल 5 संस्करण हुए हैं अभी तक, और हमने जो है 5वां संस्करण इस बार आयोजन करवाया है। राजस्थान ने पहली बार ये इवेंट आयोजन करवाया है। इसके लिए आपको 2-4 जो है इवेंट हैं वो याद रखने हैं। टॉप जो है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी ने किया है, सेकंड LPU आई है। अभी यहाँ रैंक ज्यादा काम नहीं आएगी, थोड़ा याद रखना। टॉप CU ने किया है, ठीक है साहब। अब 7 शहरों में पहली बार हमने ये आयोजन करवाया है। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राजस्थान सरकार, राज्य क्रीड़ा परिषद, जो कि हमारी राजस्थान सरकार की सबसे टॉप लेवल की जो है स्पोर्ट्स की अथॉरिटी है, और उसके बाद भारतीय विश्वविद्यालय संघ AIU, ठीक है, इनने मिलकर जो है ये होस्ट करवाया। हमारा ओपनिंग जो है वो SMS स्टेडियम में हुई थी, और समापन जो है वो पूर्णिमा यूनिवर्सिटी, कहाँ? पूर्णिमा यूनिवर्सिटी जयपुर के अंदर, वहां पर जो है वो हुआ था। अब 12 नवंबर को हमने हमारे आमेर के किले के अंदर इसका लोगो, एंथम और इसका स्लोगन, शुभंकर, ये सारी की सारी चीजें हमने अनावरण, इनका जो है इनॉग्रेशन किया था। कब किया था ये याद मत रखना, कहाँ किया था ये याद रखना। कहाँ किया था हमने जो है ये आमेर के किले में किया था। कहाँ किया था? आमेर के किले में, ठीक है साहब। अब मेरी बात सुनना, यहाँ पर मैं कुछ आपको और चीजें बता दूं कि हमारा शुभंकर जो है वो क्या है? आपका ऊंट। ऊंट में भी आप ध्यान रखना, घड़ी खम्मा, क्या है? घड़ी और
खम्मा। ठीक है साहब, अब मेरी बात सुनना, यहाँ ध्यान रखना, कितने पार्टिसिपेशन थे, क्या थे, ये याद रखो नहीं रखो, ये जरूर याद रखना। पहली बार हमने कुछ गेम्स ऐड किए थे, वो कौन से हैं? पहला आपका है बीच वॉलीबॉल। ठीक है साहब, अब आप लोग राजस्थान में कैसे करवाया? बीच वॉलीबॉल करवाया है साहब। ठीक है, कैनोइंग एंड काइकिंग। कैनोइंग एंड काइकिंग एक तरह से सिमिलर गेम होता है। ठीक है, ये एक तरह से पतली पतली सी नावें होती है और उससे जो है आपके रेस लगती है, मीटर वाइज अलग अलग रेसेस लगती हैं। तो कैनोइंग एंड काइकिंग और साइकिलिंग, 4 गेम हमने पहली बार जोड़े। पहला कौन सा आपका? बीच वॉलीबॉल, कैनोइंग, काइकिंग और जो है वो साइकिलिंग। एक इसके अंदर प्रदर्शन गेम था। अब ये प्रदर्शन गेम क्या होता है मैं थोड़ा सा बता देता हूं। प्रदर्शन गेम के अंदर क्या होता है कि आपको इसके अंदर कोई भी मेडल डिस्ट्रीब्यूट या प्राइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, वो खाली एक तरह से दिखाने के लिए, उस गेम को प्रमोट करने के लिए। ठीक है, और वो किसको रखा गया? खो खो को। तो थोड़ा सा ये आप लोगों के लिए आश्चर्यचकित हो सकता है कि खो खो को कैसे रख दिया। ठीक है, क्योंकि खो खो तो ऑलरेडी मेजर गेम है, इसका क्या ही प्रदर्शन करना, बट स्टिल जो है आपका खो खो जो है वो इस बार क्या था? प्रदर्शन गेम के तौर पर था। और हमारे जो है सुप्रसिद्ध कलाकार, राजस्थान में कोई इवेंट हो और हमारे कलाकार उस पर जो है प्रस्तुति ना दे या कुछ अपनी कला का तड़का नहीं लगाए, तो फिर वो राजस्थान की आर्ट और कला के लिए एक तरह से वो शर्मसार हो जाए। तो हमारे जो है स्वरूप खान, जिन्होंने जो है एंथम गाया था, चलो आगे बढ़ो राजस्थान जीत लो सारा हिंदुस्तान, चलो आगे बढ़ो राजस्थान जीत लो सारा हिंदुस्तान। किसने जो है इस एंथम को गाया था? तो वो है स्वरूप खान ने गाया था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो है आपको 1-2 चीजें और ध्यान रखनी चाहिए। कुछ प्रतीक थे हमारे, हवा महल, रणथंभौर का किला, पवन चक्कियां और रेत के टीले। ठीक है, इनके अर्थ क्या है एक बार जरूर रीड मार लेना। ठीक है, और इसी के साथ आपका खेलो इंडिया का भी जो है वो समीकरण जो है वो एक बार के लिए खत्म हो गया है। एक बार जरूर आप इसको रीड कर लेना। आई होप यहां से बार सवाल नहीं आने वाला है। बाकी जो है राजस्थान ने टोटल 28 पदक जीते हैं, 10-8-10 ये हाँ। अब देखो 2-1 इवेंट और हैं, वो भी आपको ध्यान में रखना है। समर डेफ ओलंपिक्स। ठीक है साहब, ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। इस बार बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रदर्शन रहा है हमारा इंडिया का। और भी मैं 1-2 चीजें बताऊंगा जिसको लेकर आपको जो है ध्यान रखना चाहिए। देखो समर ओलंपिक जो है ये आपके टोक्यो जापान ने किया है। टोक्यो जापान के अंदर जो है इसका आयोजन हुआ है। वो स्लाइड शायद मिस हो गई है, हम कंटिन्यू करेंगे। एक बार जो है मैं एशिया, एक सेकेंड, बात करूंगा एशिया युवा गेम्स। काफी अभी रिसेंट का इवेंट है जो है यहां से भी क्वेश्चन आने के अच्छे चांस है। कहाँ कंडक्ट हुआ था? तो आपका बहरीन के अंदर कंडक्ट हुआ था। कहाँ हुआ था? बहरीन के अंदर। और इसमें आपको यह भी ध्यान रखना है कि इसका शुभंकर जो है वो साहब जो है वो इसका शुभंकर है। और जो है आपको ये ध्यान रखना है कि टॉप स्थान इसके अंदर चीन आया था और भारत की जो वो रैंक है वो क्या है? 6ठी रैंक है। भारत की रैंक कौन सी है? 6ठी रैंक है मेडल टैली के अंदर। और टॉप किसने किया था? आपके चीन ने। टॉप किसने किया है? चीन ने। ये भी ध्यान रखना है। ठीक है, अब हमारे भारत के कुछ मेडलिस्ट हैं उनको मैं बताऊं, उससे पहले मैं आपको बताऊं कि भारत ने कुल पदक आपके 48 जीते हैं। कितने जीते? 48, जिसमें आपका 13, 18, 17। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं 13, 18, 17। ठीक है, ये हमारे टोटल जो है वो मेडल है इस बार के। 13 गोल्ड मेडल है, 18 सिल्वर मेडल है और 17 ब्रॉन्ज मेडल है। ठीक है साहब, ये ध्यान रखना। 13, 18, 17 कुल 48 पदक। और चीन ने जो है टॉप किया, उज्बेकिस्तान जो है वो इसके अंदर सेकंड आया है। अब इसके अंदर एक अच्छा इतना फैक्ट है कि अगर एग्जामिनर बहुत अच्छा सवाल बनाता है तो वो इस चीज पर जरूर ध्यान देगा कि महिलाओं ने जो है पुरुषों के कंपैरिजन में महिलाओं ने अधिक मेडल जीते हैं। महिलाओं ने टोटल 26 जीते हैं, पुरुषों ने 19 जीते हैं। तो थोड़ा सा
अगर ऐसा स्टेटमेंट में सवाल आ जाए तो थोड़ा सा आप ध्यान रखना। तो 77 पदक विजेता एथलेटिक्स में 46 महिला जो है ये आपको 31 पुरुष स्वर्ण पदक, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि महिलाओं का प्रतिशत जो है वो क्या है, अधिक रहा है। अब मेरी बात सुनना, थोड़ा सा इधर ध्यान देना। कुछ प्लेयर्स हैं उनके नाम मैं लूंगा और उनके जो है इवेंट आप थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आरपीसी के एक फेवरेट सवाल है, हर बार एक प्लेयर का नाम लिख देते हैं और आगे पूछ लेते हैं कि साहब ये किस गेम से संबंधित है, या इवेंट भी पूछा जाता है बहुत बार कि कौन सी जो है इवेंट के अंदर इन्होंने मेडल जीता है, तो हम जरूर देख लेते हैं। बीच रेसलिंग के 3 प्लेयर हैं, एक अंजलि, ठीक है, और सनी फुलमली और अर्जुन रुहिल, ये बीच रेसलिंग के प्लेयर हैं और इन तीनों ने जो है वो स्वर्ण पदक जीता है। क्या नाम है? अंजलि, सनी फुलमली और अर्जुन रुहिल। अर्जुन रुहिल, अंजलि और सनी फुलमली, ये बीच रेसलिंग के प्लेयर हैं और इन तीनों ने जो है वो गोल्ड मेडल आपका जो है एशिया युवा खेल 2025 जो कि बहरीन के अंदर हो रहे हैं, इन्होंने जो है ये पदक अपने नाम किए हैं। फिर बात करते हैं मुक्केबाजों की। तो मुक्केबाजों में जो है आपकी खुशी अहाना, चंद्रिका पुजारी और अंशिका खुशी अहाना, ठीक है, अंशिका खुशी अहाना और चंद्रिका पुजारी, ये जो है मुक्केबाजी के अंदर जो है स्वर्ण पदक नाम करने वाली जो है विजेताएं रही हैं। बाकी एक हमारा पुरुष और महिला कबड्डी टीम है, उनको भी स्वर्ण पदक जीता है, पुरुष को भी और महिला कबड्डी टीम को भी। उसके बाद जयवीर सिंह, ये भी कुश्ती के हैं, यशिता ये भी कुश्ती की है और मोनी जो है ये भी कुश्ती की है। और जो है बाकी एक बार आप इस टेबल को जरूर गो थ्रू करना। फिर जो है हमारी सरकार, जो भारत सरकार जो है वो 5 लाख रुपए तो दे रही है जो स्वर्ण जीत के आ रहा है, फिर 3 लाख सिल्वर वाले को, ठीक है, और 2 लाख जो है वो ब्रॉन्ज वाले को, ठीक है, ये ध्यान रखना। और 4th स्थान पे 50,000 रुपए, ठीक है, ये थोड़ा सा जो है वो आप ध्यान रखना। फिर जो है विंटर ओलंपिक जो है वो आपका कहाँ आयोजित हुआ है? तो मिलानो कोर्टिना, ठीक है, इटली के ये 2 शहर हैं, इसके अंदर आपका इस बार का विंटर ओलंपिक जो है वो आयोजन हुआ है। इसके बारे में मैं आपको आगे डिटेल दूंगा क्योंकि मेरी शायद 2 स्लाइड जो है वो मिस हो गई हैं। अब इसके अंदर हमारे लगभग जो है वो 1-2 इवेंट यहाँ के बचे हैं और उसके बाद में मैं आपको कुछ राजस्थान के इवेंट है वो अपन जो है अभी ज्यादा फैक्चुअल हो जाएगा, तो आप लोगों के लिए भी काफी डाइजेस्ट करना मुश्किल हो जाएगा, तो एक और इसका पार्ट बना देंगे, उसके अंदर जो है हम पूरा का पूरा जो है स्पोर्ट्स कंप्लीट कर देंगे। आई होप आपके लिए ये क्लास काफी ज्यादा जो है फायदेमंद रही होगी। थोड़ा सा फैक्चुअल डेटा है तो मेरे से जितना बन पाया मैंने आपके लिए इसको इजी बनाने की कोशिश की। बाकी थोड़ा बहुत आप 1-2 बार इसको गो थ्रू करेंगे, कानों में सुनेंगे तो आपके लिए जो है इजी रहने वाला है। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।